हस्बैंड को वाइफ मार दे रही है, वाइफ को हस्बैंड मार दे रहा है। सरकारों का डर नहीं है कि अगर आपने हत्या की तो आपको ये सजा मिलना ही है, क्योंकि किसी ने किसको जीवन नहीं दिया है तो उसको अधिकार नहीं है कि वो उससे वापस जीवन ले सके। शायद उन सबके माँ बाप ने उनके संस्कार में कमी की है और उनकी शिक्षा में कमी की है, संस्कार में कमी की है, इसीलिए कोई ऐसा कर सकता है। क्योंकि जो एजुकेटेड होता है या फिर जो संस्कारी होता है वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। बच्चों को एकदम से कंफर्ट जोन में जो पेरेंट्स रखते हैं, कंफर्ट जोन में एकदम से नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो क्लिप देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि वीडियो कैसे होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सोनम अपने ही पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है और इसकी गिरफ्तारी पर इस बच्चे ने क्या कहा और आगे क्या कहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्या लग रहा है इस केस के बारे में? जो सोनम पकड़ी गई, आप कह रहे हो आपके घर के पास से पकड़ी गई, कैसे देख रहे हो? क्या जानते हो? कुछ भी बोलना चाहोगे? इतना तो जानते हैं कि जैसे वो सब हनीमून पे गए थे, हाँ। ठीक है ना, हाँ। तो जैसे सोनम ने हत्या किया, अब इतना अच्छे से नहीं पता पर इतना पता है कि उसने हत्या किया, हाँ। तो ये है कि इससे हम सबको साफ पता चल रहा है कि जो शिलोंग वगैरह है वहाँ की सरकार उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे सरकारों का डर नहीं है। जैसे कि वो कुछ होता है ना कि अगर आपने हत्या की तो आपको ये सज़ा मिलना ही है। वहाँ मतलब कि जैसे बहुत सारी जगहों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, ये सारी जगहों पे कुछ भी हत्याकांड हो रहा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब क्राइम करने वाले को प्रशासन का, कानून का डर नहीं है? नहीं डर है। तो ये एक सरकार की भी यहाँ पे एक गलती है कि सरकार को जैसे एक टाइप का अपना डर बनाना चाहिए कि सरकार को ये डर बनाना चाहिए, आपने हत्या किया अब आपको फांसी मिलना ही है। जिस तरीके से सबके मन में एक डर रहेगा, अगर मैंने ये कुछ कांड किया तो वो हम सबको सज़ा मिलेगी, ये डर अगर सरकार बना ले तो भारत सुधर सकता है। क्या पनिशमेंट क्या होना चाहिए ऐसे केसेस में? पनिशमेंट क्या होना चाहिए जिससे लोगों के अंदर खौफ, डर, जिस डर की आप बात कर रहे हो वो डर कैसे आएगा लोगों में? अगर किसी ने हत्या किया है तो उसे भी, अगर किसी ने हत्या की है तो उसे भी फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी ने किसको जीवन नहीं दिया है तो उसको अधिकार नहीं है कि वो उससे वापस जीवन ले सके। और ये अगर सरकार कर दे कि किसी ने किसकी हत्या की है, थोड़ा खोजबान, उसके बाद उसको फांसी, ये हो सकता है तो एक टाइप का डर बन सकता है, अरे बाप रे मैंने ये हत्या कर दी अब मुझे भी फांसी मिलेगी। हाँ, तो मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे लोगों में डर होगा। हाँ, फांसी की सज़ा भी होनी चाहिए। और ये एक टाइप का सरकार के पास, जैसे अगर शिलोंग में हो तो पूरे मेघालय के बड़े बड़े सरकार के पास जाना चाहिए। ये हुआ पहले डिस्कस। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं और यह बच्चा इस पत्रकार को बता रहा है कि जो भी हत्या करे तो उसे फांसी की सज़ा हो, और कहा है कि किसी ने किसी को जीवन नहीं दिया, और आगे भी इस वीडियो में कुछ न कुछ कहने वाला है। इस वीडियो में यह बच्चा क्या क्या कहने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो को करते होना चाहिए, पहले डिस्कस होना चाहिए कि ये गलती एकदम से सही है, अगर ये बहुत गड़बड़ होगी या फिर किसी की हत्या बहुत गलत काम होती है तो उसे पकड़ा जाए, थोड़ा खोज किया जाए, और ये भी पता लगाना सबको ज़रूरी है कि उसके पीछे किसका हाथ है। अगर ये, जैसे कि बहुत सारे सरकार लोगों का ये भी है कि जो हत्या की उसको फांसी मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी सरकार ये नहीं देखती है कि उसके पीछे भी क्या किसी का हाथ है कि नहीं। ये भी हम सबको खोजबान करना चाहिए कि उस इंसान के पीछे किसी का हाथ है, तभी वो कर सकता है। और कुछ इंसान होते हैं जो अपने से करते हैं। पूरे साजिश में कितने लोग हैं? ये एक बच्चा बात कर रहा है। आपका एज क्या है? मेरा 11। आप 11 ईयर हो। आप अगर 11 ईयर्स का बच्चा अगर इतनी बड़ी बातें कर रहा है तो मैं सोच रही हूँ पूछूँ या ना पूछूँ आपसे। आप बच्चे हो लेकिन आपकी बातें इतनी अच्छी है कि मेरे को लग रहा है पूछ ही लेना चाहिए। ये जिस तरीके से शादी के बाद हनीमून पे ऐसे केस हुए, इससे पहले भी हमने देखा मुस्कान एक पत्नी अपने ही पति को मार दे रही है, ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं? आप कैसे देखते हो? अगर कोई हस्बैंड को वाइफ मार दे रही है, वाइफ को हस्बैंड मार दे रहा है, आखिर ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं? आप क्या देखते हो, क्या सोचते हो? आप अगर ऐसे सुनते हो, कहीं न्यूज़ में देख रहे हो या न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ऐसे देश के अंदर? पहली बात तो जो सरकार वाला का, और दूसरी बात है कि शायद उन सबके माँ बाप ने उनके संस्कार में कमी की है और उनकी शिक्षा में कमी की है, संस्कार में कमी की है, इसीलिए कोई ऐसा कर सकता है। क्योंकि जो
एजुकेटेड होता है या फिर जो संस्कारी होता है वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। एजुकेशन की कमी है सोसाइटी में। हाँ, एजुकेशन की बहुत कमी है, क्योंकि अगर एजुकेटेड हो जाए, लोग अगर शिक्षित हो जाएं तो ये भारत सुधर सकता है। और यहाँ पे जैसे कि ये भी होता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, बच्चे पढ़े या ना पढ़े। बच्चों को एकदम से कंफर्ट जोन में जो पेरेंट्स रखते हैं, कंफर्ट जोन में एकदम से नहीं रखना चाहिए। बच्चों को हर 1-2 मिनट में टोकना चाहिए। होमवर्क किया, अपने क्लास का वो टेस्ट का याद किया, और अगर वो सब कहते हैं कि हाँ याद कर चुके, एक बार उन सब का लेना चाहिए। अगर वो सब एकदम से रेडी हैं तब जाओ। आपके पेरेंट्स टोकते हैं? हाँ, ऐसा। कौन सी क्लास में हो आप? 5th। कौन सी स्कूल में हो? सनबीम भगवानपुर। तो पेरेंट्स एकदम स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो आपको पसंद है मम्मा? हाँ। मम्मा पसंद है? हाँ। डैडी स्ट्रिक्ट नहीं है? डैडी? हाँ, पढ़ाई के लिए डैडी स्ट्रिक्ट है? डैडी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, डैडी नहीं है आपके? ओह सॉरी, आई एम सॉरी। कोई ना, मम्मा है ना, मम्मा भी बहुत स्ट्रांग मम्मा होगी फिर। वो डैडी वही है, ठीक है? तो कभी ऐसे नहीं, मम्मा डैडी सब वही है, तो फिर आप पढ़ाई करते हो, तभी आप बहुत ब्रेव हो और आप इतना आप जानते हो। अगर आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ डैडी है, और ये आपके डैडी और आपके मम्मा का संस्कार है, तभी आप ऐसी बातें कर पा रहे हो और आप इतने अच्छे हो पढ़ाई में भी। कैसे देखते हो सोसाइटी को सुधार के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? फिर से हम उसी मुद्दे पे आते हैं। गवर्नमेंट को बहुत टाइट नियम बनाना चाहिए, बहुत टाइट नियम। जैसे कि ये भी नहीं कि ये गलती कर दिया चलो माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती मत करना। अगर किसी की हत्या वगैरह हो रही है तो एकदम टाइट सज़ा मिलनी चाहिए, और ना खोज भी होना चाहिए। नहीं कि हम कह रहे हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए तो पकड़े और तुरंत सज़ा दे दिए। हम सबको खोज करना चाहिए, कहीं उसके पीछे जाँच होनी चाहिए कि उसके पीछे किसी का और हाथ नहीं है। और ना जो नियम, जैसे दिल्ली में नियम बना है कि सीट बेल्ट एकदम पहने रहना चाहिए, वैसा नियम अगर बने हैं हर जगह पे तो ये एक टाइप का डर रहेगा। ऐसे में पैसे कम हो जाएंगे, ऐसे में हम सबकी भी डेथ हो सकती है। तो ये अगर सरकार नियम बना दे तो भारत सुधर सकता है। अच्छा, आप छोटे हो, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आजकल जो केसेस आते हैं आए दिन, छोटे बच्चों हो जाते हैं, आखिर क्या कारण है, क्यों होता है, कैसे बंद होगा? मम्मी पापा ध्यान नहीं देते। बच्चे कहते हैं मैं जा रहा हूँ इधर, बच्चे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ इधर, मम्मी पापा कहते हैं जाओ, ठीक है ना। और ये भी नहीं कहते हैं कि जल्दी आ जाना। और जब जैसे मम्मी पापा कहते हैं कि जाओ बच्चे तुम पार्क में, ठीक है ना, और बच्चे कहता है कि माँ मैं किसी भी पार्क में जाऊँ, माँ कह दी कि हाँ जाओ, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि माँ लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती ज़्यादातर, पिता भी, घर वाले भी नहीं ध्यान देते। यही कारण है ज़्यादातर मर्डर केस बच्चों का। थैंक यू सो मच, बहुत